ये सनत नगर फ्लाईओवर है। पंथा चौक से जो रास्ता जाता है बारामूला की तरफ, ये एक वाइटल एक कनेक्शन था यहाँ पर। जो ट्रैफिक बहुत जाम होता था इस फ्लाईओवर, जो फ्लाईओवर तैयार हो रहा है इसके नीचे, बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की, एसेंशियल, बहुत ही वाइटल था ये फ्लाईओवर। और 2023 में इसका काम शुरू हो गया ताकि जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है इस सनत नगर चौक में, उससे छुटकारा पा सके और ट्रैफिक की मूवमेंट स्मूथ हो सके। 2023 में, जून 2023 में इसका काम शुरू किया गया और डेडलाइन इसकी 2025 की थी, मई 2025 की। लेकिन अब वो डेडलाइन क्रॉस हो गई है क्योंकि अभी तक ये फ्लाईओवर तैयार नहीं हुआ है। ये तैयार क्यों नहीं हुआ है? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पीछे आप देख रहे हैं तैयार हो चुका है, लेकिन इसके अगर आप आगे देखेंगे ये फ्लाईओवर में अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा फॉल्ट और एक बहुत बड़ा ग्लिच है उसमें। जहां से ये फ्लाईओवर क्रॉस करेगा उसके ऊपर से हाई टेंशन वायर्स जाती हैं, जहां से ना मशीनरी चल पाएगी काम करने के लिए और ना ही वहां से ट्रैफिक का मूवमेंट हो पाएगा। ये बहुत ही, क्योंकि हाई वोल्टेज हाई टेंशन लाइन है तो ये बहुत खतरनाक होता है और ऐसे में फिजिबिलिटी नहीं होती है कि यहाँ से ट्रैफिक मूव करे। चूंकि फ्लाईओवर 80% लगभग हम ये कह सकते हैं अंदाजन 80% या 75% तैयार हो चुका है और डेडलाइन भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन अब इसका क्या सोल्यूशन है कि ये तैयार क्यों नहीं हो पाया और ये कहाँ पे ये चूक हो गई, अब इसका क्या सोल्यूशन है, ये हम यहीं पे जो दो इंजीनियर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उनके इंजीनियर्स, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर क्या वजह रही। आपका नाम क्या है? जुबरान जुबरान शुरुआत यही हुई हमें कि जब हमने अप्रोच पे इसमें काम स्टार्ट किया तो हमारी मशीनरी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हाई वोल्टेशन की वजह से अट्रैक्ट हो रही थी मशीनरी, तो हमें फिर हॉल्ट पे रखना पड़ा। लगभग 2-3 महीने हमें हॉल्ट पे रखना पड़ा काम, जब तक हमारा ये यहाँ से टावर का हाइट रेज नहीं हो जाता। बट उसमें इन्होंने सोल्यूशन अब निकाला है यहाँ पे कि उस साइड का फाउंडेशन हमें रेडी है और यहाँ का भी फाउंडेशन हमारा दोनों साइड का रेडी है। बस इसमें अब और नीचे की 2 वाइड्स इन्होंने डेड की है, तो हमने अब यहाँ से स्टार्ट कर लिया पूरा कंप्लीट। जितना हम हो पाएगा हम उतना करेंगे, 1 महीने में जितना हमसे हो पाएगा या 15-20 दिन में हो पाएगा। बट नहीं, 1 महीने 15-20 दिन मतलब आप, ये डेडलाइन है कि आपकी अब 1 महीने 15-20 दिन? 3 महीने में हमारा ये फ्लाईओवर कंप्लीट होगा, रेडी टू गो होगा। अब इसको जो ये सोल्यूशन ये निकाला गया, ये जो हाई टेंशन वायर है इसको डाइवर्ट किया जाएगा। डाइवर्ट नहीं, बस की पिलर्स की हाइट या टॉवर्स की हाइट इंक्रीज कर रहे हैं। टावर्स की हाइट इंक्रीज हाँ, कर रहे हैं, बनता है पूरा उस किसी चीज का। तो ये तो एक आना चाहिए था ना उसमें कि भाई इसमें टेक्निक एक ग्लिच है कि इसमें, तभी सब समझ में नहीं आया। सर समझ आने की बात नहीं है, इसमें पहली सोल्यूशन निकाला गया था कि इसमें फाउंडेशन नहीं बनेगी टॉवर्स की, तो लैंड एक्वायराइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब क्योंकि ये लोकल का लैंड, गवर्नमेंट लैंड नहीं है यहाँ से, तो लोकल का लैंड है, उसमें टाइम लगता है, सेटलमेंट में टाइम लगती है, बिल में टेजरी में टाइम लगता है। तो वही सब रीजंस था, तो उस वजह से ये डिले हो गया। वरना इसमें सोल्यूशन पहले ही था कि मतलब वो अप्रोच जो हमें नवगाम साइड वाला अप्रोच है वो हमें ऑलमोस्ट टाइम पे तैयार हो गया हमारा। जब हमने वहाँ से मशीनरी सारी शिफ्ट यहाँ पे की तो वहाँ पे भी हमें लाइव वायर्स थी, तो वो भी हमें अंडरग्राउंड करनी पड़ी। बट ये लाइव वायर्स जो यहाँ से वो अंडरग्राउंड नहीं जा पाएगी, तो इसकी हाइट इंक्रीज करनी है। तो वो फाउंडेशन वहाँ से दोनों साइड के रेडी है, बस टावर चढ़ने हैं वहाँ से। और ये हमारे स्कोप में नहीं आता है, तो ये पीडीडी के स्कोप में आता है। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन अगर टावर की हाइट ही इंक्रीज करनी है तो उसमें लैंड एक्विजिशन का तो कोई इशू नहीं, उसी टावर पे। ना, यहाँ से नहीं हो सकता है, यहाँ से उसमें थोड़ा सा डाइवर्ट भी करना है और लैंड एक्वायर भी हुआ है, तो वहाँ पे बन रहा है सारा, फाउंडेशन वहाँ का कंप्लीट है सारा। मतलब ये आपको डेडलाइन दिया गया है या आप उम्मीद कर रहे हैं कि 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? उम्मीदें लगा रहे, हमारी ये डेडलाइन है, ये हमें किसी भी हालत में 3 महीने में कवर करना है। यानी अगस्त से पहले आपको उसको तैयार करना है, तो इसका ये सोल्यूशन निकाला गया है। इतना बड़ा फॉल्ट कैसे, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि भाई जब आपने गूगल मैप से भी के जरिए भी या किसी और सर्वेलेंस के जरिए या कि जो भी मशीनरी आपकी रहेगी उस वक्त शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि इस पर लाइव वायर्स जाती हैं, वो भी हाई टेंशन वायर्स, जिसकी वजह से जो है ये फ्लाईओवर में ग्लिच हो सकता है, काम पूरा नहीं होगा। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ये इनको ये 3 महीने का डेडलाइन भी दिया गया है कि 3 महीने में ये बहुत ही एसेंशियल जो फ्लाईओवर यहाँ पर सनत नगर चौक में है,
3 महीने के अंदर ये कंप्लीट होने की उम्मीद है, ताकि यहाँ से ट्रैफिक का मूवमेंट जो है बहुत स्मूथ हो सके। इस सनत नगर चौक में यूजुअली घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि जो रश होता है, एक तो हाईवे का रश है, ट्रक्स का रश होता है, रात में भी ट्रक चलती है, दिन में भी ट्रक चलती है, उसका जो रश होता है, उसके अलावा बाकी जो गाड़ियाँ चलती हैं, उस वजह से यहाँ पे घंटों जो है जाम ट्रैफिक जाम हुआ करता था। लेकिन अभी फिलहाल इसका ये सोल्यूशन है कि जो ये लाइव वायर्स है, जो हाई टेंशन वायर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं उसकी टावर की हाइट बढ़ा दी जाएगी और कहीं ना कहीं जो है उसको जो है डाइवर्ट भी किया जाएगा। जो फिलहाल तो एक सोल्यूशन निकाला गया है, इसका वायर्स को डेड किया गया है, बाद में उसको डाइवर्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं टावर की हाइट इंक्रीज की जाएगी। तो एक बहुत ही, जैसे आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही बिजी ये चौक रहता था, तो इस पर ये आसानी हो जाएगी कि आखिर इस पर ट्रैफिक जो है बहुत स्मूथ चलने की उम्मीद है। जब ये फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा उसके बाद ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। खबर उर्दू के लिए सनत नगर चौक से मैं गौहर पीरज़ादा।